जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने साइंस को में केमिस्ट्री पढ़ना प्रारंभ किया था, तो आज हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु की संरचना के बारे में। तो चलिए, परमाणु की संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं मित्र। तो इसका बार बार नाम आ रहा था परमाणु की संरचना, परमाणु। ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर जो पढ़ा था पदार्थ, पदार्थ भी परमाणु से मिलकर बनता है, वहां भी नाम आया था। दो चैप्टर पढ़े हमने, दोनों में नाम आया, तो हमने सोचा क्यों ना इसी को पहले स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए, यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सभी साथी बात करेंगे एटम यानी परमाणु। परमाणु के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले जो आधुनिक है, इससे पहले किसने बताया था? तो 2700 वर्ष पूर्व एक महर्षि कनाड हुए, कनाड ने ही बताया था। कब? 2700 वर्ष पूर्व, यानी ये बहुत पुरानी बात है। तो इन्हें कहा जाता है प्राचीन परमाणविक सिद्धांत का जनक। पूछ लिया जाए, प्राचीन परमाणविक सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? तो महर्षि कनाड को कहा जाता है। लेकिन ये बहुत पहले 2700 वर्ष, आप सोचिए 2700 वर्ष कितना पुराना समय होता है। लेकिन जो आधुनिक की बात करें, आधुनिक में जो कहा जाता है जॉन डाल्टन को। अगर पूछ लिया जाए मित्र कि बताइए, हमने यहाँ पर नहीं लिखा तो लिख देते हैं आधुनिक, आधुनिक परमाणु का, परमाणु का जनक, परमाणु का जनक अगर बात करें, पेपर में आ जाए तो हम किसे कहेंगे? तो परमाणु सिद्धांत का जनक ऐसे लिखेंगे। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो हम बता देंगे किसे कहा जाता है, डाल्टन को कहा जाता है। चलिए, अब इसको याद रखेंगे। देखिए, अगर पूछ लिया जाए प्राचीन यानी बहुत पुराना पूछा जाए, तो प्राचीन परमाणु सिद्धांत का जनक किसे? तो कनाड को। लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो डाल्टन को कहा जाता है। चलिए, ये जो आपने पढ़ा पहले चैप्टर मैटर, पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें मास यानी द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। तो इसके बाद आते हैं जॉन डाल्टन, कम 1808 में। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी कि कहा कि जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से बने हैं। हवा भी है, हवा, हवा भी क्या है? एक पदार्थ है, मैटर है। हवा भी किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनी है। कोई वस्तु है, या हम जिस बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, बोर्ड क्या है? ये भी एक वस्तु है। बोर्ड भी किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनी है। या हम जिस मार्कर से लिख रहे हैं, यह मार्कर भी क्या, किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इन्होंने यही कहा, इस पहली बार परमाणु के बारे में जो बात कही किसने? तो जॉन डाल्टन ने। तो इस वजह से इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है। चलिए, इतना तो आप समझ चुके। सबसे पहले परमाणु के बारे में महर्षि कनाड ने बताया, इस वजह से इन्हें प्राचीन परमाणु सिद्धांत। लेकिन आधुनिक समय में बताया डाल्टन ने, तो इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। या नॉर्मली प्रश्न आ जाए परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तब डाल्टन लगाएंगे, ना कि कनाड लगाएंगे। चलिए, पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ से ही निकाला इन्होंने, मास होता है, द्रव्यमान होता है, या जगह घेरती है। यानी इसके बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बनाया। जो पदार्थ है किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। तो इन्होंने ये बताया, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि ऐसा ऐसा ये तरीका है। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखें, इनके कुछ मॉडल में कुछ खासियत भी रही और कुछ कमियां भी रही। तो अगर बात करें एटम यानी परमाणु के बारे में, तो परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन के अनुसार इन्होंने कहा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। इन्होंने कहा, मान लीजिए कोई ये पदार्थ है, मान लीजिए कोई कुछ भी होगा, कोई वस्तु है, मैटर है, यानी वस्तु कोई है, ये किससे मिलकर बनी है? ये मिलकर बनी है परमाणु से, एटम से। इस एटम से छोटा कुछ होगा ही नहीं। सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। इन्होंने क्या बताया? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन इनके मॉडल में कमी रही। क्या कमी रही? जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु को और अधिक नहीं बांटा जा सकता। इन्होंने, जॉन डाल्टन ने कहा, सबसे छोटा तो परमाणु है, इससे छोटा, मान लीजिए कोई परमाणु है, ये छोटा है, इससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। यानी इसको अब इससे छोटा बांट नहीं सकते, इससे छोटा कुछ निकाल ही नहीं सकते। लेकिन बाद में हमें पता चला, बाद में हमें देखा कि अभी हम वर्तमान स्थिति जो पढ़ते हैं, देखते हैं, ये परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन यहाँ पर पाया जाएगा और
इसके बाहरी संरचना में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा था परमाणु को छोटा किया ही नहीं जा सकता, परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में पता चला कि इसके अंदर प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, है ना। आप यही स्ट्रक्चर तो अभी वर्तमान स्थिति में पढ़ते हैं, तो इनकी यही कमी थी। इन्होंने कहा कि छोटा इससे हो ही नहीं सकता, बांटा जा ही नहीं सकता, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो इसको बांटा गया है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने का है। मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है। अब परमाणु का आकार पूछा जा सकता है। परमाणु का आकार हम क्या बताएंगे? परमाणु का आकार। परमाणु का आकार मतलब गोलाकार होती है, आकार का मतलब उससे है त्रिज्या से है। तो परमाणु का आकार कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। और इसी 10 की पावर -10 को क्या कहा जाता है? एक एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखें। परमाणु का आकार कैसा होता है? 10 की पावर -10 मीटर, या इसी को कहते हैं एक एंगस्ट्रॉम। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अंदर पाया जाता है क्या? नाभिक पाया जाता है। अगर नाभिक की बात करें, नाभिक यानी नाभिक की त्रिज्या की बात करें, तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो नाभिक का आकार जो होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है। और इसी को क्या कहते हैं? एक फर्मी कहा जाता है। एक क्या कहते हैं? फर्मी। यानी नाभिक का आकार कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर, या इसी को कहते हैं एक फर्मी कहा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, परमाणु अपने नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। ये आप याद रखें, कितना बड़ा होता है? तो 1,00,000 गुना बड़ा होता है। इसको आप ध्यान देंगे। चलिए अब परमाणु में 3 चीजें आई। कौन कौन से? प्रोटॉन आया, देखिए यहाँ पर क्या आया? प्रोटॉन आया, न्यूट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन आया। अब इन तीनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, चलिए यहाँ पर देखें। परमाणु के कण कितने हैं? 3 हैं। हमने पढ़ा प्रोटॉन, ठीक है, इसको प्रोटॉन को P+ से निरूपित करते हैं। और क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव, और न्यूट्रॉन यानी 0 से, यानी क्योंकि इसमें 0 आवेश होता है, इन पे ऋणावेश होता है, इन पे पॉजिटिव यानी धनावेश होता है। चलिए प्रोटॉन के बारे में देख लें, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसके बारे में आप यहाँ देखेंगे मित्र। चलिए यहाँ पर देखें प्रोटॉन के बारे में क्या, इसकी खोज जो की गई गोल्डस्टीन द्वारा की गई, कब? 1886 ईस्वी में। इस पर विशेष ध्यान देंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन द्वारा 1886 में। जबकि नामकरण रदरफोर्ड द्वारा किया जाए। प्रोटॉन का नाम किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने दिया। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। ये ट्रिक पता नहीं कहाँ से सीख ली है, ईटा पर नाचे वाली ट्रिक। क्या ट्रिक सीखे हैं? ईटा पर नाचे। यहाँ पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन या थॉमसन वही, पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। नहीं, इस ट्रिक से मत याद कीजिएगा आप, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, जबकि नामकरण रदरफोर्ड ने किया गया है। सभी लोग लगभग अक्सर इसी तरह याद कर सकते हैं, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं की। अब आप एग्जाम में देखें क्या प्रश्न पूछा गया है। प्रोटॉन का नामकरण, प्रोटॉन नाम किसने दिया? तब तो रदरफोर्ड बिल्कुल सही है। लेकिन अगर प्रोटॉन की खोज पूछी गई है तो आप गोल्डस्टीन को टिक करके आएंगे, गोल्डस्टीन ही नाम आएगा। अब बात करते हैं प्रोटॉन पर जो होता है धनावेश होता है, इसको कितना होता है? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम। और प्लस क्यों लिखते हैं? कि क्योंकि इस पर धनावेश होता है। धनावेश को निरूपित करने के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 गुणे इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम होता है। ये आप याद रखेंगे, ये सारे पॉइंट याद करने वाले हैं, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, खोज इसकी किसने की? जे थॉमसन ने, या टॉमसन इन्हीं को कह देते हैं। 1897 ईस्वी में इन्होंने यह खोज की थी। अब पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये बार बार इतनी बार आएगा ना, फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो बहुत बार आएगा, तो ये आप आसानी से याद हो जाता है। बस इसमें किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें निगेटिव होगा, ये आप आराम से याद रखें। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.6 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? तो कम होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। आगे बात करें न्यूट्रॉन के बारे में। देखिए
देखिए इसको निरूपित कैसे करते हैं ये भी आप याद रखेंगे। प्रोटॉन को P पॉजिटिव यानी P प्लस से निरूपित करते हैं, क्योंकि धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव यानी ऋणावेश होता है, न्यूट्रॉन को N जीरो यानी इस पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता। इसकी जो खोज की थी चैडविक ने कब, 1932 ईस्वी में, याद रखेंगे। प्रोटॉन की खोज 1886 में हुई है और इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में हुई है, इसको आप याद रखें। आवेश इस पर कितना होता है, तो शून्य होता है। तो आप आवेश याद रखेंगे कितना होता है, शून्य। द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अगर आप यहाँ पर देखें प्रोटॉन यहाँ पर और किसका, न्यूट्रॉन को लगभग सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है मित्र। इसमें प्रोटॉन से क्या होता है, 0.1 गुना ज़्यादा किसका द्रव्यमान होता है, ज़्यादा द्रव्यमान होता है। यहाँ पर नहीं लिखा गया द्रव्यमान, प्रोटॉन से 0.1 गुना ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। इसको आप याद रखेंगे। प्रोटॉन से ज़्यादा होता है कितना, 0.1 गुना ज़्यादा होता है। ये पेपर में पूछा जा चुका है। कई ऑप्शन रहता है, समान रहता है, जिनको नहीं पता होता समान मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर अगर आगे तक ले जाया जाए ना दशमलव के बाद संख्याएं तक, तो 0.1 गुना तक बढ़ जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब एक और प्रश्न पेपर में देखने को मिला है, अगले पृष्ठ पर देखें तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या देखना है, देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर दे रखा है प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये आप याद रखें, ये पेपर में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी के ही एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। अभी रेलवे के कुछ एग्जाम हुए उसमें भी यह देखने को मिला है यह प्रश्न, तो आप इसको याद रखेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए इसकी पीडीएफ के लिए, हाँ पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। लास्ट में हम वो भी बता देंगे कैसे आप कर सकते हैं। अगर भारी बात करें, सबसे ज़्यादा भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, फिर उससे कम प्रोटॉन होता है और सबसे हल्का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसको आप याद रख सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आगे हम बात करते हैं किस मॉडल पर, जे थॉम्सन मॉडल पर। जे थॉम्सन मॉडल पर आए तो इम्पोर्टेंट है, जे थॉम्सन मॉडल की बात करते हैं। इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है या तरबूज का मॉडल कहा जाता है। तरबूज का मॉडल क्यों कहा जाता है, अभी रीजन आपको पता चल जाएगा। जैसे इन्होंने कहा जैसे एक तरबूज होते हैं, इनका मॉडल मोटा इधर सीख लें थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए तरबूज है, तरबूज में क्या होता है, तरबूज के अंदर बीज होते हैं। तरबूज के अंदर क्या होता है, तरबूज के अंदर बीज होते हैं। और क्या होता है, तो लाल रंग के जो अंदर जो भरा होता है पदार्थ किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है ना। ऐसे ही तो होता है, अंदर का पदार्थ किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है, और बीज क्या होता है, ब्लैक कलर के कुछ हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो है, इन्होंने अपने मॉडल में कहा जैसे तरबूज में क्या होता है, बीज धसे होते हैं, उसी प्रकार जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन भी धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उसी में छिपे होते हैं। तो यही इनका मॉडल था। तरबूज मॉडल पे इन्होंने कहा, आप तरबूज खाए होंगे निश्चित ही मित्र, ऐसा कोई नहीं होगा जो तरबूज ना खाया हो। तो आप वहाँ देखते होंगे जब तरबूज खाते हैं तो काटने पर उसके अंदर बीज दिखाई देते हैं, बीच बीच में बीज दिखाई देता है ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर के जिस प्रकार बीज पाए जाते हैं उसी तरह परमाणु होता है। परमाणु भी कैसे होता है, अभी हमने देखा गोलाकार होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में ऐसे, इलेक्ट्रॉन भी बीच बीच में ऐसे हो जाते हैं। तो इन्होंने लाल वाला जो बिंदु है उसको कहा कि इसमें जो आवेश होता है पॉजिटिव आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव। जबकि जो बीज होता है, बीज के जैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊपर क्या होता है, बीज वाले को क्या कहा, एक ऋणावेश के जैसे काम करता है। तो जे थॉम्सन के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसके धनात्मक हिस्से में ऐसे बिखरे होते हैं, धनात्मक हिस्से मतलब लाल वाले बिंदु में ऐसे बिखरे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज बिखरे होते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर इन्होंने कहा ऋणावेश होता है, परमाणु में धनात्मक और ऋण आवेश बराबर होता है, इस वजह से परमाणु उदासीन होते हैं। देखिए इन्होंने कहा ये जो लाल वाला हिस्सा है
तरबूज, मान लीजिए तरबूज में आते हैं, तरबूज वाला जो लाल वाला हिस्सा है एक ऐसा है, लाल वाला है पॉजिटिव, रेड वाला है क्या, कैसा, पॉजिटिव, और वो जो ब्लैक वाला हिस्सा है कैसा है, निगेटिव। इसकी तुलना किससे की, इलेक्ट्रॉन से की, इलेक्ट्रॉन से की। तो ठीक है, तो इन्होंने कहा जिस प्रकार पॉजिटिव वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन यानी जो बीज है बिखरे हुए रहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, उसी प्रकार परमाणु में भी यही होता है। परंतु इन्होंने कहा पॉजिटिव आवेश जितना होगा उतना निगेटिव आवेश होता है, दोनों इक्वल होते हैं। इस वजह से इनके बीच जो आवेश होता है, आवेश बराबर होता है, इस वजह से हम परमाणु को उदासीन कह सकते हैं। इनका यह मॉडल था, लेकिन इन मॉडल में कमियां देखने को मिली। क्या कमी देखने को मिली, यहां पर देखें। इन्होंने परमाणु के अंदर नाभिक की स्थिति नहीं बता पाए। इन्होंने नाभिक के, देखिए अभी हम वर्तमान स्थिति में पढ़ेंगे, परमाणु होता है, एटम होता है हमारा, उसके अंदर नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, ये नाभिक होता है। लेकिन इन्होंने नाभिक की स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर नाभिक है या नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। अभी हम पढ़ते हैं ना नाभिक, नाभिक के बारे में कुछ नहीं बता पाए। इसने यह भी नहीं बताया कि परमाणु का धनात्मक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को रख कैसे पाता है। इन्होंने बताया परमाणु का जो धनात्मक हिस्सा है और ऋणात्मक हिस्सा दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, ये भी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। तो इनकी यह कमियां थी। आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। आगे क्या कैसे वर्तमान स्थिति आई उसके बारे में बात करेंगे। आपको पीडीएफ के लिए क्या करना है, पीडीएफ को टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से तो आपको ऐसे पेज यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक अगले दूसरे पेज पर ले जाया जाएगा। और हाँ, साइंस की क्लास देखना चाहते हैं तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए प्लेलिस्ट का सेक्शन है, यहाँ पे आप जाकर प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा पूरा जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इंस्टा पर फॉलो कर लें हमें, और किसी भी सूचना के लिए व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाएं। बस इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद प्यारे मित्र। पीडीएफ के लिए मिल जाएगी आपको।